जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटर। तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, ऑपरेटर एक टाइप है एक टोकन का इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑपरेटर एक टोकन है। लेकिन ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हम ऑपरेटर को क्यों पढ़ते हैं? हमको पढ़ना क्यों है ऑपरेटर, और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज क्यों करते हैं, उसकी मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। ऑपरेटर इज द स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। इसका अर्थ ऐसा है कि ऑपरेटर का यूज करके हम वेरिएबल्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस करने हैं तो आप ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। ऑपरेटर क्या है? एक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है ऑपरेटर के अंदर। आपको कुछ मैथमेटिकली साइंटिफिकली ऑपरेशंस करने हैं तो आप कर सकते हैं, ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो कुछ उसके कुछ टाइप्स है, ऑपरेटर के कुछ टाइप्स है, आपको बताता हूं मैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये कुछ टाइप्स है ऑपरेटर के। तो हर एक टाइप का अपना अपना वर्क है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब चीजें हैं। तो आप ये जो सब चीजें हैं तो आप कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में के अंदर। और सेकंड है हमारा असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आप दो वेरिएबल के अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कौन सा छोटा है, बड़ा है, कौन सा इक्वल टू है, कौन सा नॉट इक्वल टू है। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये जो है ऑपरेशंस हम कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके, जो कि ऑपरेटर का टाइप है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको एक वेरिएबल है आपके पास, जैसे कि उसकी वैल्यू 10 है, तो आपको उसके अंदर आपको 5 मिलाना है डायरेक्टली। उसी वेरिएबल का यूज करके आपको डायरेक्ट उसमें 5 वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर ए है, उसको 10 वैल्यू है, और इस 10 वैल्यू में डायरेक्ट हमको 5 वैल्यू ऐड करनी है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल, इसका अर्थ ऐसा है कि इसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा, वेरिएबल है उसके अंदर ऐड हो जाएगा 5। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये सब है। मींस आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उस वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का यूज करके हम सिंगल वेरिएबल में कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। ये सब ऑपरेटर्स हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेने वाले, इसके प्रैक्टिकली हम देखने वाले कैसे वर्क होते हैं। सिंपली आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम डेटा टाइप लेंगे, और डेटा टाइप होने के बाद हम सिंपली हर एक ऑपरेटर जो भी है उसको हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हम वेरिएबल्स का यूज करके कंडीशंस चेक करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सोर्स कोड में। जैसे कि हमें कुछ कंडीशन चेक करनी है, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, जैसे कि इंटीजर n है, उसको हमने समथिंग वैल्यू दी, n वैल्यू प्रोवाइड करी, और हमारे पास एक इंटीजर i है, उसको हमने 1 दिया। तो हमारे पास कंडीशन है i लेस देन n होना चाहिए, और सॉरी एंड कौन सा? ये डेटा टाइप, ये ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। और दूसरी एक कंडीशन कौन सी थी? दो कंडीशन है हमारे पास, तो दोनों कंडीशन, एंड का मतलब ऐसा है लॉजिकली कि दोनों कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, तभी आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दूसरा है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में और, तो और का मतलब है दोनों में से एक कंडीशन, मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फिर आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और नॉट, एक कंडीशन है हमारे पास कुछ भी, और कुछ भी एक पर्टिकुलर कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी परफॉर्म करेगा।
जब तक वो कंडीशन परफॉर्म करेगी तब तक एक सिंगल कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए हम नॉट यूज करते हैं, और टू कंडीशन में मिनिमम वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आर यूज करते हैं, और एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर का हम ऑपरेटर का यूज करके बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंड, और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, टिल्ड। ये जो ऑपरेटर है इनका यूज करके हम मैथमेटिकली बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके। हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस का कोड हम सिंगल लाइन में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अभी इतना जानने की ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा सब। एंड, और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, टिल्ड, ये क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर है, जो कि बड़े बड़े मैथमेटिकली सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है, और जो हमारे प्रोग्राम में नंबर ऑफ सोर्स लाइन होने वाले नंबर ऑफ लाइन होने वाले कोड के वो कम कोड में हो जाता है बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका अर्थ ऐसा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कि आपको आपका जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक से इंक्रीज करनी है और एक से डिक्रीज करनी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई है हमारे पास, लेता हूं, जैसे कि हमारे पास आई है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 10 है, और हमने किया आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 10 है, तो अभी आई प्लस प्लस किया है तो एक से बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगी, 11। लेकिन हमने आई माइनस माइनस किया तो आई की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 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 किया तो 9 हो जाएगी। ऐसा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसमें भी पोस्टफिक्स प्रीफिक्स है, जो कि पोस्टफिक्स मींस जो कि आगे है आई प्लस प्लस, और प्रीफिक्स प्लस प्लस आई। ये क्या है? पोस्टफिक्स, और ये है प्रीफिक्स। ये पोस्टफिक्स और ये है प्रीफिक्स। पहले वेरिएबल से पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होकर उसमें ऐड होती है, एक है जो है प्रीफिक्स, और वेरिएबल के बाद उसमें वैल्यू ऐड होती है, वो है पोस्टफिक्स। ये दोनों भी चीजें आपको प्रैक्टिकल जब हम लेंगे तब आपको समझ में आएगा, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। आई होप गाइज ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और ऑपरेटर समझ में आए हैं, हर एक ऑपरेटर आपको समझ में आए। हमारी कॉन्सेप्ट इतनी ही है, हमें प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेटर का यूज करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल है जिसका यूज करके हम मैथमेटिकली बड़े बड़े ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए हमें ऑपरेटर के बारे में जानना जरूरी है था। और ऑपरेटर की जो भी टाइम है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और कंपैरिजन, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सब जो ऑपरेटर्स हैं हमें जानने पता चाहिए, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड इंप्लीमेंट करने के लिए आसानी हो जाती है। तो आई होप गाइस ऑपरेटर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो चुकी है, आपको ऑपरेटर समझ में आया है, और हर एक ऑपरेटर का टाइप भी समझ में आया है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।